बैठ के कहा जी मैं 125 मुल्कों का लीडर बनना है मैंने। आप देखेंगे जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जयशंकर एंजॉय करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। एंड देन सिर्फ वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिले, वो डिफेंस मिनिस्टर से भी ऑस्ट्रेलिया के मिले, हु इज आई थिंक द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैंने ये पार्टनरशिप कभी पाकिस्तानी किसी लीडरशिप को मैंने ये बनाते ही नहीं देखा। एक ही चीज़ देखी है, फायर फाइटिंग करते हुए देखा, अपने लोगों को फायर फाइटिंग करते देखा है इंडो पैसिफिक में। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये तमाम जो ये दोनों लीडरशिप्स हैं, आप इनको ज़रा चेक करें, इंडो पैसिफिक हो, नेबरहुड हो, वेस्ट एशिया हो, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिनेरियो हो, ये तमाम इश्यूज़ पे बात होती है। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी कि वी वांट टू हैव अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ट्रेड जो है उसको एक्सपैंड कैसे करना है, मोबिलिटी को कैसे देखना है, एजुकेशनल लिंकेजेस कैसे देने हैं, और ये बेसिकली आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द एजेंडाज ऑफ डॉक्टर जयशंकर कि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कनाडा में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो हम उनको इस तरफ शिफ्ट करें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट करें। दैट कुड बी वन थिंग इन माई अंडरस्टैंडिंग, जो मैं इसको रीडिंग की है, क्रिएटिंग न्यू एवेन्यूज ना। अब देखें, ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट लाइक, वो जैसे एक वेस्टर्न मुल्क है, वेस्टर्न कंट्री है, दे वो उनका एक सारे का सारा एक एक्सेंट, इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेंट जो है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा हल्का सा, बाकी अदर देन दैट दे आर बिल्कुल ठीक है वो। और सबसे बढ़ के बात ये है कि ये जो कनाडा के ऊपर भी बात हुई है, ठीक है जी, और उन्होंने खास तौर पे कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में ये कहा है कि हम बड़े अपसेट हैं। लेकिन जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जयशंकर ने तो सिंपली ये कहा ना कि वी आर बिल्डिंग अ पैटर्न, हमने एक पैटर्न देखा है कनाडा के अंदर जिसमें हमारे ऊपर एलिगेशंस नहीं है लेकिन एविडेंस नहीं दी गई, इंडियन डिप्लोमेट्स को सर्विलेंस पर डाल दिया गया है, पॉलिटिकल स्पेस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को दे दी गई है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इतना खुल के इंडिया को कंप्लेन नहीं की, जैसे कि फॉर एग्जांपल और ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि हमने कनाडा की एलिगेशन इंडिया को बताई है, ठीक है जी, हम कनाडा के जुडिशियल प्रोसेस की रिस्पेक्ट करते हैं और हमने अपना व्यू इंडिया को दे दिया। इसका मतलब ये है कि शी डजंट वांट टू स्पॉइल रिलेशंस विद इंडिया। जब खातून जो है वो खड़ी होकर ये कह रही है कि मेरी इस बंदे के साथ 19वीं मुलाकात है और मैं जितना इससे मिली हूँ, मैं इतना अमेरिकन से नहीं मिली, मैं ब्रिटिश से नहीं मिली, मैं किसी और, मैं कैनेडियन से नहीं मिली, मैं न्यूजीलैंड की किसी लीडरशिप से नहीं मिली, तो जब वॉन्ग पॉइंट्स ये कह रही है तो आप इमेजिन कर लें कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप शी हैज़ और दे वांट विद इंडिया। वो किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं। अभी हाल ही में जब किंग चार्ल्स आए हुए थे, तो वो जो सारी जो कॉलोनियलिज्म के ऊपर डिबेट हुई वहाँ पे, कि जी क्या करते हैं, तो इंडिया ने बड़ा किरदार अदा किया उसको, पता है इंडियन मीडिया ने लताड़ के रख दिया किंग चार्ल्स को एंड क्वीन कैमिला को। उन्होंने कहा भाई आप यहाँ पे क्या करते रहे हैं आप, और ख़ास तौर पे वो डिफरेंट ड्रेसिंग श्रेसिंग की हुई थी उन्होंने। सो इंडियंस ने बड़ा बड़ा टफ टाइम दिया उनको टू देम। बहरहाल ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ अभी, और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ज़रूर मौजूद है, काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हर रोज़ इनकी बढ़ रही है, और ये लार्जली सारे का सारा इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क है। ये और दूसरा इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा है, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समंदर है, यहाँ कुछ ममालिक हैं एशिया पैसिफिक के। सो दे डू कंसीडर कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी इकोनॉमी है, इसके साथ इंडिपेंडेंट रिलेशन रखने चाहिए। आपको मज़े की बात बताऊँ, द वे चाइनीज़ बिल्ट डिपेंडेंस ऑफ अदर कंट्रीज़ ऑन चाइना, इंडिया के पास ये मॉडल है कि अपने आप को इतना रेलेवेंट बना दो, इतना अपने आप को रेलिवेंट बना दो that these countries will have no choice but to come closer to India. And then even if the Americans or the other countries they do say कि भाई आप जो है इंडिया के बारे में कोई बात करें, तो then even the friends of the United States shall be careful in dealing with India. ये है बेसिकली डॉक्टर जयशंकर की, एंड दैट्स व्हाई ही इज डूइंग आउटरीच। बर्तानिया के वाले से वो समझते हैं कि बर्तानिया जो है ना दैट इज अंडर सो मच इन्फ्लुएंस ऑफ दी, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, ठीक है। सो ये एक चीज़ दे डू अंडरस्टैंड कि बर्तानिया के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस है, एंड ये इन्फ्लुएंस जाने वाला नहीं है, ये इन्फ्लुएंस यहीं रहेगा, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस की एक जो है ना वो है, एक हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री इज़ नॉट गोइंग टू डाई एनी मोर एनी टाइम। सो ये इन्फ्लुएंस रहेगा। सो वो ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने स्पेस देखी, न्यूजीलैंड की स्पेस देखेंगे, अमेरिका इटसेल्फ के ऊपर वो थोड़ा-सा सारी बात है, उसको अलहदा डील करेंगे, लेकिन चाइना के ज़्यादा करीब होंगे इंडियंस। कई लोग समझते हैं कि लो जी शायद इंडिया चाइना के जो ताल्लुकात है वो नॉर्मलाइज़ नहीं हो सकते। आई डू कंसीडर ऑन मैनी अकाउंट्स ये ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ होंगे, ऑन मैनी अकाउंट्स ये ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर का अमेरिका के इत्तेहादियों के करीब होना, उन तक पहुँचना, एक्सेस बढ़ाना, दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। इसको इट मस्ट नॉट बी अंडरमाइंड एट एनी स्केल। इसको अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जयशंकर जो हैं, जब वो मल्टीलैटरलिज़्म की बात कर रहे होते हैं, जब वो ग्लोबल साउथ की बात, अब देखिए ना उन्होंने कल बैठ के कहा जी मैं 125 मुल्कों का लीडर बनना है मैंने। सिंपली ही डिड दिस, ही सेड दिस। उसने कहा है कि हम
125 मुल्कों के लीडर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे हम लीडर जी? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस जयशंकर के बारे में, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और वहां पर एक तरह से जो करने जा रहे हैं वो एक इतिहास रच जाएगा। जी हां, भारत ने हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में अपना चौथा वाणिज्यिक दूतावास खोला है। ये दूतावास न सिर्फ भारतीय समुदाय के लिए बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिस्बेन में इस नए दूतावास के खुलने से भारतीय समुदाय को काफी सुविधाएं मिलेंगी। इस दूतावास के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट, काउंसलर सर्विसेज का भी काम और आसान और तेजी से शुरू हो जाएगा। पहले भारतीय समुदाय को ये सभी सेवाएं पाने के लिए सिडनी या मेलबर्न के दूतावासों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ब्रिस्बेन में भी उन्हें ये सेवाएं मिल सकेंगी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि ये कदम दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास से क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को काफी लाभ मिलेगा और इससे दोनों देशों के बीच के रिश्तों में काफी मजबूती आएगी। हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में भारतीय समुदाय बड़े पैमाने पर बसा हुआ है। ब्रिस्बेन में दूतावास का खुलना इस बात का संकेत है कि भारत अपनी विदेश नीति में प्रवासी भारतीयों की भलाई को कितनी अहमियत देता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सुधार आया है। व्यापार से लेकर शिक्षा, तकनीक क्षेत्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान तक दोनों देश का एक दूसरे के लिए अहम साझेदार बनते जा रहे हैं। ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास से यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि दोनों देशों के लोग एक दूसरे की संस्कृति को और नजदीक से जान सकें। तो दोस्तों, ये थी ब्रिस्बेन में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके।